Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. This is Drishti Bhartiya. Let us we start the religious movement. But before that, please subscribe my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से दबाएं, बिकॉज बेल आइकन दबाएंगे तो जितनी मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस रहेंगे वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगी. अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए. Because of more information I will be give you through the YouTube channel. आज का टारगेट रखते हैं हम 40 लाइक का. 40 लाइक, 40 सब्सक्राइब एंड 40 शेयर्स. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड more share to your loved ones or your friends. Now today we start the religious movement part 2. In between 600 BC to 400 BC. So हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 रिलीजियस मूवमेंट का. Today's is first question. The first question is, which state is called the cradle of Buddhism? Option A Sikkim, B Bihar, C UP and D MP. So answer is बी बिहार. डिस्क्रिप्शन. क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म मीन्स पालना. जो बुद्ध भगवान का पालना था वो कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं कि ईस्ट बिहार में किया गया था. सो ईस्ट बिहार एक्चुअल में इसका आंसर होगा. बट अंडर द बोधि ट्री, ये बोधि ट्री में स्थित है जो एक बेनियान ट्री के बीच में है. बरगद का पेड़ उसके बीच में है बोधि ट्री, जहां पर लॉर्ड बुद्धा ने वहां पे अपना अटेंड एनलाइटमेंट और निर्वाणा किया था. इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो स्टेट बिहार की बात है तो बिहार के बारे में हम कुछ हमें पता होना चाहिए. जैसे कैपिटल पटना, वहां के सीएम नीतीश कुमार जो बीजेपी सरकार से हैं. गवर्नमेंट वहां पर बीजेपी सरकार की है. गवर्नर फागू चौहान. बिहार एनिमल और स्टेट एनिमल इज गोर. वहां का स्टेट पक्षी बर्ड स्पैरो है. स्टेट फ्लावर इज कचनार. स्टेट फ्लावर कचनार. ट्री पीपल है. रिवर जो है वो गंगेश है, जो प्रोविनेंस करती है उड़ीसा बिहार के बीच में. उड़ीसा बिहार के बीच में प्रोमिनेंस नदी है गंगेश, जो साउथ बैंक्स के साइड जाके फ्लो करती है. सो आंसर इज बी बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा? कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा मीन्स समकालीन. उनके समकालीन कौन थे गौतम बुद्धा के? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी परशुनाथ एंड डी वर्धमान महावीर. सो आंसर इज डी वर्धमान महावीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Gandhar School of Art came into existence in option A Hinayana or Hinayana sect, B Mahayana sect, C Vaishnava sect and D Shaiva sect. So answer is Mahayana sect. Description. गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो एग्जिस्टेंस महायाना सेक्ट की वजह से आया था. महायाना सेक्ट जो है वो अगर हिंदी में देखें तो संप्रदाय, महायाना की संप्रदाय. महायाना सेक्ट बिलीव करता था आइडियल वर्शिप पे, जो बुद्धा और बुद्धिसत्वास पे था. बुद्धिसत्वास जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे वज्रपाणी, अवलोकित स्वेरा, मंजूश्री, मैत्रेय, स्थिर ग्रह एंड अमिताभ. तो ऐसे 6 जो है बोधिसत्वास है
जो इम्पोर्टेंट है और हमें याद भी रखना है। बहुत बार इसमें यूपीएससी, आईएएस और अदर सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, सो हमें याद रखना है इज महायाना सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, with reference to Indian literacy work, what is Digha Nikaya? Digha Nikaya. Options देख लेते हैं। A, an important Buddhist text in Pali. B, is miscellaneous word in prose and verse associated with the Mudra Akshaya. And C, is collection of long sermons ascribed to Mahavira. And D, is collection of short stories ascribed to Kautilya. So, answer is an important Buddhism text in Pali, A. An important Buddhism text in Pali, A. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो टेक्स्ट पाली है, टेक्स्ट पाली इज ऑल्सो रिटन इन संस्कृत। टेक्स्ट पाली जो है, ये किताब जो लिखी गई थी पाली, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोलने जा रही हूँ। इस तृप्तिका डिफाइन किया गया था। तृप्तिका मीन्स 3 पिताका, ये 3 बास्केट। जो 3 बास्केट है या 3 पिताका है, उन 3 बास्केट में या डलिया, टोगनी जो आप बोल सकते हो, उसमें पाम ट्री पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लिटरेसी थी, जो इंपॉर्टेंट लिटरली पिताका थे, वो उसमें लिखे गए थे और उन्हें उस बास्केट में रखा गया था, पाम लीव्स के ऊपर लिखकर। जो किस में रखा गया था? पिताकाज में या बास्केट के अंदर रखा गया था, केप्ट इन बास्केट। 3 थे इंपॉर्टेंट। पहला था विनय पिताका, मीनिंग मोनास्टिक कोड। विनय पिताका में सिर्फ मोनास्टिक कोड, जो पवित्र शब्द थे, उनका वर्णन किया गया है। सुत्त पिताका में बुद्धा सेंस, जो बुद्ध भगवान ने जितनी भी कथन अपने कहे थे उस टाइम पे, वो सारे उसके अंदर वर्णन किया गया है। थर्ड इज अभिधमन पिताका। अभिधमन पिताका मीन्स रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, और अभिधमन पिताका कंप्राइज करता है दिग्घा निकाय को। मुझे दिग्घा निकाय बताना था, समझाना था आपको, इसलिए मैंने तृप्तिका डिफाइन किया है। सो तीनों याद रखना है, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम पिताका। So these 3 are important for त्रिपिताका, बट दिग्घा निकाय जो है वो अभिधम पिता के अंदर रखा गया है, जो रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा है, जिसे हम कहते हैं दिग्घा निकाय को हिंदी में कहा जाता है जो लॉन्ग डिस्कोजर है, जो विलुप्त चीजों को रखा गया है जिसके अंदर। ये कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोजर इज कॉल्ड दिग्घ निकाय। सो आंसर इज ए, an important Buddhism in Pali. Next question, question number 5th. Which one of the following is not included in the 8-fold path of Buddhism? Options: A, right speech, B, right contemplations, and C is right desire, D is right conduct. So आंसर इज राइट डिजायर, सी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है जो 8-fold पाथ बुद्धिज्म जी के द्वारा, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दिया गया था संसार में, जिसमें एक जो है वो नहीं दिया गया है। ऐसा कौन सा राइट था जो नहीं दिया गया? हमें ये याद रखना है, जो 8 राइट्स और 8 जो राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स जो थे, उसके अंदर नोबल 8-fold के अंदर क्या नहीं रखा गया है। लेकिन क्या रखा गया पहले वो हमें पता होना चाहिए। हमें 8 राइट्स जो थे, अधिकार थे ह्यूमंस के, वो याद रखना है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, राइट व्यू, देखने का सही नजरिया। सेकेंड, राइट इंटेंशन, इंटेंशन करने का सही तरीका। थर्ड, राइट स्पीच, बोलने का अधिकार, सत्य बोलने का अधिकार। फोर्थ, राइट एक्शन, राइट एक्ट करने का। यह राइट आप किसी को शो कर रहे हैं तो राइट सिचुएशन, राइट कंडीशन, राइट वर्ड्स होने चाहिए। फिफ्थ, राइट लाइवलीहुड, रहने का तरीका और रहने का अधिकार। 6, राइट एफर्ट, कोशिश है सही दिशा में होनी चाहिए। 7th, राइट कंसंट्रेशन,
अपनी शक्ति और आत्मशक्ति पे हमें विश्वास होना चाहिए और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट 8th, राइट माइंडफुलनेस, मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। मानसिक व्यवहार अपूर्ण होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। सो दिस इज 8-fold पाथ बाय लॉर्ड बुद्धा। अब इसमें से क्या नहीं है, राइट डिजायर इज नॉट द 8-fold path of Buddhism. So answer is C. Next question. Question number 6. Where did Gautama Buddha delivered his first sermon, known as Dharmachakra Pravartan, that is, the turning point or turning of the wheel of the law? So, option A, Sachi, B, Sarnath or Sarnath, C, Sravasti or Sarvasti, D is Bodh Gaya. So answer is B, Sarnath. Now let us on discussion. धर्म चक्र परिवर्तन में ये टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है और किस चीज पे दिया गया था? बुद्ध डिलीवर कर रहे थे हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा जी ने फर्स्ट सरमन या फर्स्ट जो अपना प्रवचन लिया था वो सरनाथ में लिया था। सरनाथ में डियर पार्क में लिया था, जिसमें 5 डिसिपाइल इंपॉर्टेंट उन्होंने 5 डिसिपाइल पे डिस्कस किया था वहां पर, जिसे हमने बोला है धर्मचक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। जो विधि का टर्निंग लॉ है, टर्निंग व्हील है। जैसे विधि चेंज होती है, विधि मीन्स लॉज जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे टर्न कैसे करते हैं, या धर्म चक्र में जो परिवर्तन आता है वो कैसे आता है। उन्होंने इन सारी चीजों पे 5 डिसिपाइल इंपॉर्टेंट 5 डिसिपाइल थे जो वहां पर उन्होंने डिस्कस करे थे। सो आंसर इज सरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग दी फॉलोइंग थॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता और शून्यवाद? ऑप्शंस ए, नागार्जुन, बी, शंकराचार्य, सी, हरिसेना, एंड डी, वल्लभाचार्य. सो आंसर इज ए, नागार्जुन. नागार्जुन डिस्क्रिप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यात और शून्यवाद के अकॉर्डिंग ये कहा गया था नागार्जुन की बुक्स में, ये कहा गया था नागार्जुन जो थे एज ए एम्प्लॉयज द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रूथ. नागार्जुन थे वो ऑलरेडी अपनी किताबों में 2 ट्रूथ के बारे में लिख रहे थे बुद्धा जी के. पहला था परमार्थ सत्य जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ होना चाहिए. परमार्थ सत्य जो परम जो ईश्वर का सत्य है वो अल्टीमेट ट्रूथ में होना चाहिए. सेकंड था उनका सामवित सत्य. सामवित सत्य मीन्स कन्वेंशनल ट्रूथ जो एक दूसरे से सुनी जाती है वो होना चाहिए. बट एक्सप्लेनिंग दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अल्टीमेटली एम्प्टी of any intrinsic nature but does not or does exist conventionally. दोनों उन्होंने एक्सप्लेन करे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हर जगह पर यह इंट्रिंसिक नेचर के अंदर देखा गया है तो एक दोनों ट्रूथ में से एक ही जो है वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. सो आंसर इज नागार्जुना ए. और बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, मैं थोड़ा उनके बारे में लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं. बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अभी बता नहीं पाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शंस ए, बिंबिसारा, बी, महापद्मानंद, सी, कहरविला, एंड डी is Pulkeshni II. आंसर इज कहरविला. डिस्क्रिप्शन, ऐसे कौन से किंग थे जो आर्डेंट फॉलोवर थे जैन के? आर्डेंट फॉलोवर मीन्स उत्साही, उत्साह से वो फॉलो कर रहे थे जैनिज्म रिलीजन को. तो कौन थे? कहरविला किंग थे उस टाइम के. आई थिंक 2nd सेंचुरी के अंदर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. अमंग द फॉलोइंग who is given the credit of carrying Jainism in South India? Options A,
शुद्ध माना, बी इंद्रभूति, सी भद्रबाहु एंड डी स्थल भद्रा. So answer is C भद्रबाहु. Right now on the description means क्वेश्चन में यह था क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म. साउथ इंडिया में जैनिज्म का जो कैरिंग क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है? आंसर है इसका भद्रबाहु. डिस्क्रिप्शन में हम इस कुछ देख लेते हैं. आचार्य भद्रबाहु जो थे वो अकॉर्डिंग टू दी दिगंबर सेक्ट चलते थे. बिकॉज हमें पता है कि जैन जो थे एक 2 टाइप्स के सेक्ट थे उनके अंदर, और 2 टाइप्स के जो थे संप्रदाय थे. पहला था दिगंबर, सेकंड थे श्वेतांबर. बट जो भद्रबाहु थे, आचार्य भद्रबाहु, ये दिगंबर सेक्ट को फॉलो करते थे फर्स्ट. एंड सेकंड इज ये लास्ट श्रोता थे जो केवलिन जैनिज्म में रखे गए हैं. केवलिन जैनिज्म जो थे वो श्वेतांबर थे, वो श्वेतांबर पे बिलीव करते थे. लेकिन ऐसा उनका माना जाता है, ऐसा कहते हैं केवलिन जैनिज्म या श्वेतांबर, जो लास्ट श्रोता थे वो आचार्य भद्रबाहु थे. बट बिलीव द लास्ट श्रोता केवलिन वॉज आचार्य शतुल भद्रबाहु. लेकिन जो शतुल भद्रबाहु है वो लास्ट श्रोता श्वेतांबर के थे और भद्रबाहु लास्ट श्रोता दिगंबर के थे. बट वॉज द फॉरवर्ड बाय भद्रबाहु फ्रॉम डिस्चूजिंग और डिस्क्लोजिंग इट. ही वॉज द लास्ट आचार्य ऑफ द डिवाइडेड जैन संघ. लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जैन संघ था उनके सेक्ट को 2 अलग अलग सेक्ट में डिवाइड करा गया था भद्रबाहु जी की बदौलत थी, जो एक दिगंबर में चले गए और एक श्वेतांबर में आ गए थे. सो अकॉर्डिंग टू दी भद्रबाहु, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. In Buddhism, what does Sputtimukha stand for? Options: A. A description of Mahayana Buddhism. B. A description of Hinayana Buddhism. C. The rules of the Sangha. And D. The questions of King Minandra. So answer is C. The rules of the Sangha. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. बुद्धिज्म जो थे वो पतिमोक्ष स्टैंड जो है वो बुद्धिज्म के अंदर किसमें रखा गया था? जो रूल्स, उस संघ के रूल्स को बता पाए, इसलिए पतिमोक्ष स्टैंड रखा गया था, या पतिमोक्ष का मीनिंग रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? ऑप्शंस: ए. नॉन वायलेंस और अहिंसा. बी. indifference to Vedas. C. self mortification. D is rejection of rituals. So answer is A. non-violence और अहिंसा. Let us on description. बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंस और कॉमन नहीं है? हमें याद रखना, नॉन वायलेंस और अहिंसा जो है वो कॉमन नहीं है, दोनों में ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. The first Buddhist council was held in which of the following cities? Options: A. नालंदा. B. गया. C. राजगृह. and D. बोध गया. So answer is राजगृह. Now description. फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल जो है वो किस में रखा गया है? बट अकॉर्डिंग टू द बुद्धा द 4 काउंसिल, बुद्धिज्म काउंसिल जो थी वो 4 थी, लेकिन फर्स्ट जो है वो राजगीरा में था. जो फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल इन ईयर ऑफ 483 BC और वेन्यू जहां हुआ था इस सप्तपर्णी केव जो राजगीरा में स्थित है, जिसके चेयरपर्सन थे महाकसप्पा और जिनके पैट्रन थे अजातशत्रु. अजातशत्रु कौन थे? हरण्याका डायनेस्टी के किंग थे. इनका रिजल्ट क्या निकला काउंसिल का? कंप्लीशन ऑफ सुत्त पिता एंड विनय पिता बाय आनंद एंड उपाली रिस्पेक्टिवली. जो त्रिपिता का है उसके अंदर सुत्त पिता का, विनय पिता का जो है वो आनंद और पाली, उन दोनों के कॉम्प्लीटेशंस में था. सो आंसर इज
राजगीरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। महावीरा जैन breathed his last at options A राजगीर, B रांची, C पावापुरी and D समस्तीपुर। So answer is C पावापुरी। Now description। जैनिज्म में जो महावीर जैनिज्म थे, ही इज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म धर्म। उन्होंने लास्ट ब्रीथ या अंतिम सांसें कहाँ ली थी? पावापुरी में। डिस्क्रिप्शन में है, एट द एज ऑफ द 72 ईयर, जब महावीर 72 ईयर के थे, इन 468 BC में ही वॉज डाई, उन्होंने उनका देहांत हो चुका था। एट द अवे ऑफ पावापुरी, जो पावापुरी इन नियर ऑफ द बिहार शरीफ, इन बिहार शरीफ के पास, बिहार के अंदर। बट सुदारमा ओनली वन ऑफ द 11 गंधर्स, लेकिन सुदारमा वहां पर जो थे वो 11 गंधर्स में थे जो सर्वाइव्ड थे आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीरा। महावीरा जी के डेथ के बाद जो 11 गंधर्स थे, ये मैन ऑफ द सिटी थी, वो वहां पर स्टेब्लिश हो चुकी थी। कहाँ? पावापुरी में, बिहार में, बिहार में भी कहाँ? बिहार शरीफ के पास। सो हमें याद रखना है, आंसर इज सी पावापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी और बिहार पीएससी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ ऑप्शंस ए अशोका, बी कनिष्का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षा। सो आंसर इज कनिष्का। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। गौतम बुद्ध जो थे वो खुद में एक गॉड पावर थे, मतलब पोजीशन ऑफ गॉड। तो किसके टाइम पे जो थे वो बहुत ज्यादा पूजे जाते थे? ऐसा कौन सा डायनेस्टी थी या ऐसा कौन सा राजा का उस टाइम पे शासन काल था जिसमें गौतम बुद्ध को उस राजा से भी ज्यादा पूजा जाता था? तो हमें याद रखना आंसर है बी कनिष्क। कनिष्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कनिष्क का फुल नेम था जो कनिष्का फर्स्ट था। ये ग्रेट किंग थे किसके? कुशन डायनेस्टी के, इन दी 2nd सेंचुरी। इज फेमस फॉर, ये क्यों फेमस थे उस टाइम पे ग्रेट किंग के नाम से? क्योंकि ये मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट में बहुत ही ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छा इनका शासनकाल था। ड्यू टू द मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल अचीवमेंट में इनका जन्म और इनकी डेथ जो है वो पेशवार में हुई। पेशवार जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। सो हमें याद रखना है कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क, आंसर बी। Next question, question number 15 is the last question today. Mahabodhi temple has been built at Buddha Gaya where? So option A, Gautam Buddha was born. B, Gautam Buddha attained enlightenment. C, Gautam Buddha delivered his first sermon. And D, Gautam Buddha passed away. So answer is B, Gautam Buddha attained enlightenment. Now on description. महाबोधि टेम्पल बिल्ड हुआ था बोध गया में। क्यों? बिकॉज जो ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा है, ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा 5 है, जिसमें जो थर्ड है ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा इज निर्वाणा और संबोधि। जो थर्ड है वो निर्वाणा और संबोधि है, जिसमें एनलाइटमेंट रखा गया है, जिसका सिंबल याद रखना है आपको, बोधि ट्री है। बिकॉज जो मेडिटेशन और समाधि के पहले जो निर्वाणा किया था गौतम बुद्ध जी ने, वो बोधि ट्री के नीचे ही बैठकर किया था। सो आंसर इज बी। नाउ टुडे इज वन ऑफ द बिग टॉपिक ऑफ रिलीजियस मूवमेंट वी डिस्कस in between of the 400 to 600 to 400 BC. So आज के टॉपिक में जो भी अगर आपको डाउट हो तो सो प्लीज शेयर विथ इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड होकर आप
दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। थर्ड थिंग्स इज दैट अगर आपको किसी भी टॉपिक में अदर देन ऑफ द हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, अदर देन इन द रिलीजियस मूवमेंट, इफ यू वांट टू बी मोर टॉपिक, इफ यू वांट टू बी आस्किंग इन द अदर टॉपिक लाइक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ऑल, है ना, एज पर योर कन्वीनियंट फॉर योर एग्जामिनेशन और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो और एक संक्षिप्त इन ब्रीफ में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। आई थिंक यू वुड लाइक माई टूडेज टॉपिक, और आप चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड मोर लाइक, बिकॉज यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसआई में बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट फॉर द एंशियंट हिस्ट्री टॉपिक। सो प्लीज मोर एंड मोर स्टडी, हार्ड वर्किंग विथ द कंसंट्रेशन एंड फुल डेडिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद अस। जय हिंद, जय भारत।